तो हमारी ये 18 तारीख की वाणी है। इसमें बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। तो आपको पता है, जैसे किसी गरीब को कोई अमीर व्यक्ति गोद ले लेता है, तो ऐसे हमने भी जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है। तो जब हम शिव बाबा के बने हैं, तो उसका मतलब है कि उसकी शिक्षाओं पे चलना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बन गए इतना काफी है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। प्रश्न है, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था, ये जो सृष्टि है वही पूरी अपनी वानप्रस्थ अवस्था को, माना जैसे वृद्ध अवस्था को प्राप्त करती है, तो वह कब से शुरू होती है और क्यों? कि पूरी सृष्टि, ये कोई एक मनुष्य की बात नहीं है, पूरी सृष्टि की बात है। जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है। तो जैसे ही शिव बाबा 1936-37 में बाबा के तन में आए, तभी आप देखेंगे एकदम से जैसे सृष्टि पे सारी हलचल तेज हो गई। चाहे वो विश्व युद्ध, चाहे बाकी सारी चीजें, क्लाइमेट। तो बाबा ने कहा तभी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। तो जैसे ही बाबा आ जाते हैं, जैसे कहीं पे घर पे जाना हो और वो व्यक्ति आ जाए, नीचे ऑटो वाला आ जाए या टैक्सी वाला आ जाए, तो व्यक्ति जल्दी जल्दी तैयारियां करने लगता है कि भाई अब तो आ ही गया वो। तो इसी तरीके से बाबा भी जैसे अब वापस आने के लिए नीचे आ गए हैं। तो इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो माना, क्योंकि जनरली लोग ये सोचते हैं कि भाई हम तो बुढ़ापे में ज्ञान लेंगे, अभी क्या लेने की जरूरत है। तो बाबा कह रहे हैं अभी तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है। सब ने अब वापस जाना है और फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है, तो इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। तो ब्रह्मा की भी वानप्रस्थ अवस्था है, और सृष्टि की, वास्तव में पूरी सृष्टि जो है वो ब्रह्मा और उसके बच्चों के इर्द गिर्द ही चलती है। जब जैसे ब्रह्मा जो है वो अपने सतो प्रधान तन में है, सतो प्रधान अवस्था में है, तो पूरी सृष्टि भी सतो प्रधान अवस्था में है। ब्रह्मा की वानप्रस्थ अवस्था हुई, सृष्टि की भी हो गई। गीत है, मरना तेरी गले में। ओम शांति। ये बाबा बोलते हैं ओम शांति। ये किसकी गली में आकर मरना होता है? क्योंकि गीत है, मरना तेरी गली में। किसकी गली में आके मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरो जाए। जो जब व्यक्ति मरता है तो इसीलिए कहता है कि मेरा वापस जाने का समय आ गया। दुनिया में भी लोग यही चाहते हैं। बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, वह बाप के गले का हार जरूर है। तो जितनी भी आत्माएं हैं, शिव बाबा के तो सारे ही बच्चे हैं। हाँ, ब्रह्मा के थ्रू जो शिव बाबा के डायरेक्ट हैं वो थोड़े से है, वो हम लोग हैं। मगर वास्तव में तो शिव बाबा के तो सारे ही बच्चे हैं। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है, तो लौकिक जो बाप है वो कैसे अपने बच्चों को प्यार करता है, हर चीज उन्हें देता है, तो ऐसी बाबा भी हमें करता है। बच्चे बाप को, बाप बच्चे को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं, वह सब याद करती हैं परम पिता परमात्मा बाप को। तो हमने कहा जैसे वो बच्चे याद करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी जो है भगवान को भी, परम पिता परमात्मा को भी याद करते हैं कि हे ईश्वर, कोई भी दुख होता है तो वो बुलाते हैं। वह है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। तो ये सब का बाप है। हर एक मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति, और विष्णु के गले का हार जीवन मुक्ति। तो माना, जब हम, क्योंकि ये हार इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये जो पूरी सृष्टि है, वो जैसे शिव बाबा के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती है। तो ये सृष्टि, ये जो पूरी घूम रही है, उसके बीच में परम धाम और शिव बाबा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो पहले निराकार के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु की उसमें जाएंगे तो विष्णु के गले का हार बनेंगे। बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। लौकिक माँ बाप हैं, लौकिक माँ बाप के गले का हार है बच्चे। तो जैसे वही बाबा बता रहे हैं, जैसे लौकिक में होता है, वैसे ही ये बाबा बेहद का बाप है। वह खुद भी, वह खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं। गाते हैं तुम मात पिता, जब तुम्हारे गले का हार बनेंगे, तब हम सदा सुखी रहेंगे। तो माना, जैसे ये चक्र जो है एक तरीके से चलता रहता है, कि सारे एक दूसरे के गले का हार है, बस एक शिव बाबा जो है वो बीच में है। बाकी तो सारे हम एक दूसरे के साथ जैसे चक्र लगा रहे हैं। तो ये गीत गाते हैं कि जब भगवान के लिए कि तुम मात पिता, और जब हार बनेगी तो सदा सुखी होंगे। बेहद के बाप को याद करते हैं,
परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे वह आश रहती है कि शिव बाबा के पास हम कब जाएंगे। वो एक हमेशा आत्मा को अंदर से एक आस रहती है। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद के बाप के गले का हार बन सके। तो जब ब्रह्मा विष्णु शंकर के बाबा द्वारा अपनी कर्तव्य रचते हैं, तब हम सारे के सारे ये जानते हैं कि भाई शिव बाबा कौन है और ये सारी लैंग्वेज क्या चल रही है, कि गले का हार का क्या अर्थ है, बेहद का बाप कौन है। तो ये पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है, उनसे जीते जी मरकर पारलौकिक बाप का बने तब वर्षा मिले। तो जब अगर वो तो यही बात है, वर्षा तो उनसे ही मिलता है जिनसे कोई संबंध होता है। तो उसी तरीके से जब शिव बाबा को हमने एक बारी बाबा कहा, तो उसके तो संबंध में हम आ गए, तो वर्षा मिल गया। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी, वह गरीब भी जीते तो है ना, दोनों याद रहते हैं। तो ऐसे ही जब वो कोई गरीब को ले लेते हैं तो दोनों याद रहते हैं कि भाई हम कौन थे और अब हम किसके पास आ गए हैं। तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद है, दोनों से मिलन होता है, तो हमें लौकिक में भी पता है और शिव बाबा का भी पता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है, उनसे सुख घनेरे लेने के लिए। वह हुई हद की गोद और ये है बेहद की गोद। जीते जी गोद ली है। तो बाबा कह रहे आप जीते तो हो ही, जानते हो इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे। तो अब हम जब बाबा के बने हैं, तो उसका क्या, क्यों, जैसे बाबा ने बताया गरीब के बच्चे को गोद ले लेते हैं, तो हम भी जैसे गरीब के बच्चे थे, बाबा ने गोद ले लिया, तो अब हम जो है देवी देवता कुल में जाएंगे। तो जिस माता पिता की संतान बने हो, उनको जरूर याद करना पड़े। तो बाबा कह रहे हैं अब जो तुम्हारे नए माता पिता हैं उनको याद करो, श्रीमत तो गाई हुई है ना, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ऐसे भी नहीं झट से सब अडॉप्ट हो जाते हैं, नहीं। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे एकदम से अडॉप्ट हो जाते हैं। अडॉप्ट हो जाते हैं माना कि एकदम से अंदर से मान लेते हैं शिव बाबा को, ऐसा नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं, माना धीरे 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 जो है बाबा के ऊपर निश्चय बैठता है, योग लगता है, धीरे धीरे करके सब होता है। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट आता है, फिर 10 20 50 बढ़ते जाते हैं। तो माना झाड़ की जब कोई भी धर्म आत्मा आती है, तो हर एक की शुरुआत ऐसे ही होती है कि पहले वो आते हैं, एक को ज्ञान सुनाते हैं और फिर वो एक से दो, वो जैसे एक्सपोनेंशियली बढ़ते चले जाते हैं। तो बाबा का भी ऐसे ही हुआ। तो वही बाबा कह रहे हैं, ये झाड़, वो जो उसी को झाड़, जैसे वो ट्री की फॉर्म में होता है, तो इसीलिए बाबा उसको झाड़ बोलते हैं साधारण भाषा में। तो ये झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है, क्राइस्ट चला जाता है, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। तो क्योंकि ये सृष्टि पूरी सर्कल है, जहां से शुरू हुआ वही उसका अंत करेगा। तो अंत में भी जो है ये क्राइस्ट और जितने भी धर्मात्मा हैं वो सारे शिव बाबा से आकर अपनी शक्ति लेंगे। तो वही आखिर में बाबा ने कहा कि अंत में आकर शामिल होता है। अंत में माना अभी ये विनाश होगा, उसके बाद सारे के सारे ये प्रत्यक्ष होंगे। क्योंकि ये सारी आत्माएं कैसे मानेंगी कि शिव बाबा ही भगवान है। तो वास्तव में जो जो आत्मा जिस जिसको अपना इष्ट मानती है, जो उसका अपना धर्म आत्मा है, वो कहेगा कि ये शिव, ये वही परमात्मा है जिसके जिसको हम अपना मैसेंजर कहते थे। तो इस तरीके से ये कार्य होगा। तो बाबा कहता है अंत में शामिल होता है, ये तो बेहद का बाप है। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं, ये मुख वंशावली है हम सारे के सारे। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है। अब बाबा जो है अब सारे में अर्थ बताते हैं कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, इसीलिए उसको त्रिमूर्ति त्रिलोकीनाथ, ये सारे सारे तीन 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 लोग हैं, तीन देवता जिनको वो रचते हैं, तो सबका अर्थ है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि आप जानते हैं ब्रह्मा को वो त्रिमूर्ति दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं है, त्रिमूर्ति शिव बाबा है। बाबा करेक्शन भी करते रहते हैं। गोले के नीचे लिखना है सुदर्शन चक्र, ना कि चरखा। वो पहले आपको पता है उस समय, जो पुराने समय में हमारे झंडे में पहले चरखा होता था, तो बाबा ने कहा गोले के नीचे लिखो ये है सुदर्शन चक्र। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है, उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट का चरखा था, यहाँ सुदर्शन चक्र है। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। तो बाबा के पास जो बाबा का ज्ञान जो बाबा देते हैं, उसमें धीरे 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 करेक्शन होती रहती है। पहले सिर्फ इसका ब्रह्मा कुमारी नाम था,
फिर बाबा ने बाद में प्रजापिता जोड़ा। फिर बाद में गवर्नमेंट के पास गए, विश्वविद्यालय उन्होंने जोड़ने नहीं दिया, तो बड़ी मुश्किल से विश्वविद्यालय शायद अलग अलग या एक साथ करके जोड़ा, ऐसे करके बहुत करेक्शन होती गई। तो बाबा ने समझाया है हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। तो शिव जयंती जब आएगी तो बाबा कह रहे हैं उसको त्रिमूर्ति बोलो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, शिव बाबा है तो वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। तो शिव बाबा आएगा तो आके क्या देगा, तो उसको वर्षा कहा, तो भाई आएगा तो कुछ तो करेगा ना, कोई पर्पस तो होगा। तो ये विष्णु है वर्षा। तो ये विष्णु जो है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप माना सतयुग, वो वर्षा है। तो शिव बाबा आते हैं और विष्णु का वर्षा देते हैं। फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। तो ऐसे ये त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति चित्र चला आया है। वहां भी तुम राज्य करते हो तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है। अब ये बाबा ने बताया कि सतयुग में जो, जैसे आपको पता है कि जब राजा होके जाते हैं तो एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, ऐसे करके नाम, वो राजा ही ऐसे चलती है। उसी तरीके से सतयुग में भी ये जो विष्णु फर्स्ट, विष्णु सेकंड, ऐसे विष्णु की 8 गद्दियां चलेंगी। और वो विष्णु इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि जो राजा होगा उसके पीछे, तख्त के पीछे विष्णु की बहुत बड़ी एक मूर्ति होगी। तो बाबा ने कहा इसलिए विष्णु का चित्र रहता है। जैसे कोई कोट ऑफ आर्म्स है, आप देखिए सरकारी उसमें जाएं तो आपको जरूर उसमें सत्यमेव जयते या लिखा हुआ मिल जाएगा, महात्मा गांधी की फोटो मिल जाएगी। इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते, तो लोग नहीं जानते कि उसके पीछे क्यों कोट ऑफ आर्म्स का क्या मतलब है, वहां सत्युग का कोट ऑफ आर्म्स क्या होगा। ये तो बाबा आकर बताते हैं। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, ये ज्ञान अभी तुमको मिला है, देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं रहता। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। तो ये हमारा अब तीसरा नेत्र खुल गया। वो यही दिखाते हैं कि अभी शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और जैसे कि विनाश हुआ, तो ये हमारे तीसरे नेत्र की बात है। हमारा तीसरा नेत्र धीरे धीरे करके खुलता जा रहा है, पूरा खुल जाएगा, विनाश हो जाएगा। अब हमें हर चीज पता पड़ती जा रही है कि भी ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है, श्री कृष्ण कौन है। अब हमें सारी चीजें पता पड़ गई हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, मन मना भाव। पूरी जो समझानी है उसकी आखिरी शिक्षा ये है कुल मिलाकर कि मन मना भाव, एक मन को शिव बाबा में लगो। तो ये मन मना भाव, बाप और वर्षे को याद करो, ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरे। तो हम ज्ञान गंगाएं भी हैं, तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख कवल से निकली हुई मुख वंशावली। तो जो कहते हैं भी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तो ऐसा नहीं कि मुख से पैदा हो गए। बाबा ने जो अपनी वाणी चलाई उससे हमें अनुभव हुआ, एहसास हुआ, पता पड़ा कि ये हमारा बाबा है। तो हम जैसे उसकी ब्रह्ममुख की वंशावली है। तो हम हैं ज्ञान कुमार और कुमारियां। कैसे बाबा नए नए कुमार नाम देते, ज्ञान कुमार कुमारियां। तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। ये जो सागर और नदियों का मेला लगता है वो इस चीज का मेला है कि जब भगवान से हम बच्चे जब मिलते हैं तो हम कैसे उसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो दुनिया वालों ने वो सागर और नदी का मेला, कहाँ वो ब्रह्मपुत्र नदी और कहाँ वो मिलती हैं 3 4 नदियां, वो उसको वहां पे वो जाके सेलिब्रेट करने लग गए। तो वास्तव में यहाँ की बात है। बाकी समय हुआ है, थोड़ी देर वरदान पढ़ते हैं पहले। वरदान दिया, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब ये भी प्लान करो जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। कि नयों को तो हम बुलाते रहते हैं, हम चाहते हैं कि उनका भी भला हो, ये तो अच्छी बात है। बाबा ने कहा जो अभी आपके साथ हैं उनका वो ना छोड़े। तो किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही नहीं सके। किले को ऐसा मजबूत बनाओ माना कि ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा संग हो कि उस संग के रंग से सारे के सारे एक दूसरे से कड़ी की तरह जैसे जुड़े रहे और माला की तरह जुड़े रहे। जैसे चारों ओर करंट की तारें लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशंस द्वारा करंट की तारें लगा दो। तो ऐसा हमारा योग पावरफुल हो, ना सिर्फ हमें सेफ करे वो, बल्कि जो हमारे साथ जो बाकी आत्माएं रहती हैं उनको भी सेफ करे। उनके मन में भी ये उमंग आए कि हम भी ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। तो ये जैसे अपने एक तारे लगा दी करंट। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। आज बाबा ने बताया कि यज्ञ रक्षक किसको कहते हैं। बाबा कहते हैं ना, मैं, हमारे अंदर बाबा आश रखता है कि तुम बच्चे यज्ञ रक्षक हो।
तो ऐसे अगर हम यज्ञ को पावरफुल बनाते हैं, उसकी सारी नियम मर्यादा को फॉलो करते हैं, दूसरों को भी मदद करते हैं उनके ऊपर चलने में, तो जैसे कि हम यज्ञ रक्षक। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। इसका अर्थ क्या है कि ज्ञानी तू आत्मा का मतलब होता है कि जिसके जीवन में ज्ञान उतरा हुआ हो, और कर्म वो चाहे कोई भी करे, मगर स्थिति उसकी बहुत ऊंची हो। तो एक बार की इसमें है एक घटना कि बाबा एक बारी, क्योंकि आपको पता है जब बाबा साकार में थे तो वो तो सारे काम करते थे, तो बाबा गोबर के उपले बना रहे थे, जो पहले तो उनसे ही काम होता था, उन्हीं को ही गैस की तरह यूज किया जाता था। तो फिर बाबा से कोई वीआईपी मिलने आया, तो वो बहन ने बोला करके कि बाबा आपसे ना ये वीआईपी मिलने आया है। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्चे ले आओ, बाबा ऐसे ही मिलेगा। तो वो बहन ने बोला नहीं नहीं बाबा ऐसे कैसे मिलेगा, उसको मैंने 7-8 दिन रोक के रखा, पहले कोर्स पूरा कराया, और फिर उसके बाद आपसे मिलाने के लिए बहुत हमने महिमा करी है आपकी, कि आप श्री कृष्ण की आत्मा हो, नारायण की आत्मा हो, और वो आपके आके ये बोलेगा देखेगा तो वो क्या सोचेगा। बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्ची ले आओ। तो अब आप देखिए ये स्थिति की बात है, तो वो जैसे ही बाबा के सामने आया, वैसे ही उसको नारायण का साक्षात्कार हो गया, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। तो क्योंकि स्थिति ऊंची थी, स्थिति ये नहीं थी कि अरे मैं ये क्या काम कर रहा हूँ, उससे कोई बात नहीं है, मैं कौन सी आत्मा हूँ कौन हूँ, उसमें रहे। चलिए समय हुआ है, बाबा को याद करते हैं। मैं आता हूँ। ज्योतिर्बिंदु, चमकता सितारा। पूज्य हूँ, पूर्वज हूँ, ब्रह्मा की संतान। प्यारे बाबा की अनुपम कृपा मुझ आत्मा पर बरस रही है। अनुभव करेंगे बाबा की इन किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आता हूँ शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। इस शरीर को, सारे वातावरण को पावन कर रही, शांत कर रही। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा।
स्वयं परमात्मा, मेरे पिता। शांति के सूर्य, जिनका प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ। उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे विश्व में फैल रही। मेरे अंग अंग से शांति की किरणें विस्तृत हो रही हैं। सर्वात्माएं और प्रकृति शांत, सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु इस परमात्मा शांति को, इस प्रभु प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं। और परम धाम की ओर, अपने पिता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ओम शांति।